चलिए, बहुत सुंदर, बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर होना भी चाहिए भाई। देखिए, मैं टीचर तो नहीं हूँ, टीचर तो रामचरितमानस है जो आप लोग को एक शिक्षक के रूप में शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो भाई शिक्षक का तो कर्तव्य होता है कि बार बार पूछता भी रहता है। हाँ? बोले शंकर भगवान की। तो हम लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे कि दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं को बुलाया, मात्र केवल भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके। जी, और भोलेनाथ के कारण जो है माता सती को भी नहीं बुलाया। आप लोग कल के बेला में कथा श्रवण कर चुके हैं, क्या कारण था कि जो है दक्ष भगवान भोलेनाथ का विरोध कर रहा है। ये कल की कथा में आप लोग श्रवण किए हैं। अच्छा, तो भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, माता सती को नहीं बुलाया, लेकिन माता सती के मन में जिज्ञासा जागृत होती है। अपने पिता के यहाँ यज्ञ सुन करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है। पिता यज्ञ सुन कछुहर सानी, लेकिन कुछ प्रसन्नता हुई है ना कि एकदम प्रसन्न ही हो गई। इसके बाद पुनः दुखी हो गई कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया। तो पूरा वृत्तांत भोलेनाथ ने बताया ही माँ सती को, कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण ही किया। लेकिन माँ सती अपने पिता के यहाँ जाना चाहती है, भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांगती है। भोलेनाथ उनको जाने के लिए नहीं कहते कि देवी क्या, जब वहां पर आपके पिता ने मुझे भी नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया, तो क्या करोगे जा करके। लेकिन माँ सती के मन में किंचित मात्र ये भाव जागृत हुआ है कि मेरे पिता इस तरह क्यों कर रहे हैं। अरे, जो शंकर जगत का कल्याण करते हैं उन कल्याणकर्ता को ही यज्ञ में नहीं बुला रहे। मैं जा करके कदाचित अपने पिता को समझाऊं, हो सकता है कि उनके समझ में आवे, जो हमारे पति से वैर करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं वो ना करें। यही भाव मन में जागृत हुआ है, बार बार भोलेनाथ से कहती हैं। लेकिन भोलेनाथ ने उनको जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन बार बार प्रयास करके भोलेनाथ अपने मुख से नहीं कहे कि देवी तुम जाओ, लेकिन माता सती भगवान भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन करके चली चलती। अच्छा, चल तो पड़ी है भाई, पत्नी का कर्तव्य हो कि पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करे, ये पत्नी का कर्तव्य होता है। लेकिन वहां पर उनके पास तो विद्धम सुविद्धम त्याग की जो स्थिति बनी हुई थी, इसलिए अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके गई। तो भगवान भोलेनाथ मन में विचार किए कि लग रहा है कि देवी जो है जाएंगे ही, मानेंगे नहीं। तो भोलेनाथ ने कुछ रुद्र गणों को बुलाया, जो जो गण माँ को अति प्रिय थे, जो माँ को अत्यंत प्रिय थे, उन्हीं गणों को बुलाया। और उन गणों को बुला करके कहा कि ये देवी जब जा ही रही है देवी सती, तो तुम लोग भी इनके साथ जाओ। कुछ रुद्र गणों को भेजा है साथ में, सब लोग चल रहे हैं। और माँ सती धीरे धीरे, देखिए आज जहां दक्ष यज्ञ कर रहे हैं ना, वहां की स्थिति क्या है, बड़ी विचित्र स्थिति है। दक्ष ने पूरे नगर में उद्घोष करवा दिया कि शंकर जी के तरफ से कोई भी आवे, शंकर के तरफ से कोई आवे, किसी का सम्मान नहीं होना चाहिए। यहां तक मेरी पुत्री ही क्यों ना आए, उसका भी सम्मान नहीं होना चाहिए। मां सती के मन में तो ये भाव जागृत हुआ है। मां सती तो इस बात को भली भांति जानती, भाई माता पिता कितने ही क्यों ना नाराज होंगे, लेकिन अपने बच्चों से कितने देर तक नाराज रहेंगे। भाई आप अपने बच्चे से नाराज हो जाइए, कितने देर तक नाराज रहेंगे, कभी ना कभी तो मान जाना ही पड़ेगा। अम्मा सती के मन में है कि मैं जाऊंगी तो मेरे पिता मेरा सम्मान करेंगे। जिस तरह मैं पहले जाती थी, मेरे पिता मुझको अंक में भर लेते थे, मुझको गोद में भर लेते थे, मुझको गोद में भर करके लाड प्यार करते थे। आज भी उसी तरह मेरे पिता सम्मान करेंगे और मेरे प्रति प्रेम लुटाएंगे, ये तो मन में उनके भाव है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। धीरे धीरे जब माँ सती पहुंचती हैं
मां सती जब धीरे धीरे जो है नगर में प्रविष्ट की है तो जानते हैं बड़ी विचित्र स्थिति है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मानी। दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मानी। भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मानी। दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मानी। अपने पिता के यहाँ गए तो आज ये स्थिति हुई है। पिता भवन जब गई भवानी, पिता की तो बात छोड़ दीजिए, नगरवासी लोग भी, जो नगरवासी मां सती जब ग्राम में प्रवेश करती थी, नगरवासियों के मन में एकदम उत्साह उत्पन्न हो जाता था। सती जी के सम्मान में पूरा नगर खड़ा हो जाता था। लेकिन आज पिता दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। आज दक्ष के भय के कारण, दक्ष के डर के कारण, दक्ष ने जो नगर में उद्घोष करवा दिया है, उसके कारण आज सती मैया का कोई भी सम्मान नहीं किया। अरे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, नगरवासियों की तो बात जाने दीजिए, मां सती की जो बहनें मिल रही ना, बहनें, वो भी सती जी का हास्य करती हैं। सादर भलई भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें हैं ना, वो भी खोरी कोटी सुनाती हैं, वो भी कूट करती हैं। बहनें कह रही, अरे पता नहीं क्यों जो है जीजा जी ने पिताजी से बैर कर लिया, और देखो पिताजी से बैर कर लिया जीजा जी ने, यही कारण है कि आज जीजा जी को बुलाया ही नहीं, और तुमको भी नहीं बुलाया था। सती जी से कहते तुमको भी नहीं बुलाया था, हम लोगों के पास तो बुलावा भी गया था, यहाँ तक लाने के लिए भी भेजा था। इस तरह कूट करती बहनें भी। सती जी सभी आघातों को सहती चली जाती हैं। अपने वचन से एक भी शब्द नहीं प्रयोग किया है मां सती ने। और मां सती के मन में एक भाव जागृत हुआ है कि मानती हूं कि चलिए आज दक्ष जी के त्रास से, मेरे पिता के त्रास से, मेरे पिता के भय से मेरा कोई सम्मान ना करे, लेकिन मैं अपने माँ को भली भांति जानती हूँ। मेरी माँ मेरा सम्मान भी करेगी, मुझे लाड प्यार भी करेगी। जिस तरह पहले मेरी माँ मुझसे मिलती थी, उसी तरह आज भी मिलेगी। यही भाव जागृत हुआ है। अपने माँ के पास, आकृति मैया के पास जाती हूँ। आकृति मैया के पास गई है, और आप लोग भली बात जानते हैं, सादर भले ही मिली एक मात। सादर भलेगी मिली एक माता, भगनी मिलीगी बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले सादर
माता भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज माँ केवल इनकी मैया का नाम है आकृति, केवल वही प्रेम से मिली। और आप लोग भली बात जानते हैं मेरे भाई कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। आप लोग अनेकों शास्त्र ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, वेद पुराण 19 उपनिषदों को, छमो शास्त्र को, सबको उठा करके देख लीजिए, लेकिन कहीं आप ये नहीं देखने को पाएंगे, कहीं उल्लेख आपको ये नहीं मिलेगा कि माता कभी कुमाता हुई हो। पुत्र को पुत्र हो जाता है मेरे भाई, लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती है। वो वात्सलमयी माँ है, वो किसी की भी माँ हो, कभी माँ कुमाता होती नहीं है। निरंतर पुत्र को पुत्र होते हुए देखे गए हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती। आप लोग को भली बात ही मालूम होगा कि जब बालक छोटा होता है, बालक छोटा होता, भली बात मालूम है ना। और छोटा बालक निरंतर कभी शौचादिक क्रिया करता रहता है, कभी लघु शंका पेशाब इत्यादि कर देता है। जिस बिस्तर पर सोया रहता है बालक, उस बिस्तर पर पेशाब कर देता है। तो माता जानते हैं रात्रि में क्या करती है, उस बालक को उठाती है और ले जाकर के सूखे में, जिस जहां पर सूखे में अपनी सोई थी ना, उस सूखे में उस बालक को सुला देती, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो। और अपने जिस पर बेचा जो है गीलापन कर दिया है ना, वहां पर वो सो जाती है। ये माँ की वात्सलता होती है भैया, किसी की भी माँ हो। अच्छा ये बात और ध्यान दे, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों चाहे जो हो, दोनों का उसी तरह देखभाल करती है माताएं, उसी तरह करती हैं। जिस तरह पुत्र का देखभाल करना होता उसी तरह पुत्रियों का भी देखभाल करती हैं। निरंतर आप लोग देखे होंगे। बस मेरा इस कथा के माध्यम से आप लोगों से ये कहना है कि जो माता पिता, जो माताएं आपके लिए इतना समर्पित रहती हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत आपका केवल कल्याण ही चाहा है, आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, उन माता पिताओं को यदि कोई भी यदि सता रहा हो, कोई भी खोरी खोटी उनको सुना रहा हो, तो इससे बड़ा गलत कार्य, इससे बड़ा जो है दुराचारणा कोई कर ही नहीं रहा। जो माताएं पिताएं अपना पूरा जीवन आपको पालने पोसने में, आपका जीवन संवारने में पूरा जीवन लगा देते हैं। आप लोग को ये बात अनुभव किया होगा कि कितना पूरा संघर्ष करना पड़ता है माता पिताओं को कितना करना पड़ता है। एक बात बताइए, व्यक्ति जब तक कोई कमाई नहीं रहती है किसी की, जब तक कोई 1 रुपया नहीं कमाता है, पिता के ऊपर आश्रित रहता है कि पिता ही जो हमारे सब कुछ करेंगे, तो मालूम है जो आप पिता से कहते हैं वो आपके पिता आपकी मनोवांछित फल को पूर्ण करता रहता है। आप जो कह देते हैं उसको ला ला करके देता रहता, देता कि नहीं देता है? बोलिए जरा, पिता करता है कि नहीं करता है? जो आप कहते हैं सो करता है। आपके मन में जिस वस्तु की कामना हो जाती वो वस्तु आपको प्रदान करता है। लेकिन जब आप अपने कमाने लगते हैं तो क्या अपनी मनोवांछित वस्तु को खरीद पाते हैं? अपने कमाई से साहब केवल आवश्यकताएं पूर्ण होती है, ना कि कोई मनोवांछित अपना कार्य जो है कोई सिद्ध कर पाता है। केवल यदि आप मनोवांछित फल अपना सिद्ध कर पाते हैं तो अपने पिता के कमाई से, ना कि आप अपने कमाई से कर पाते हैं। क्यों मार्कंडे भैया? तो ये उन माता पिताओं का क्या समर्पण है बच्चों के प्रति। निरंतर उनके भविष्य को सुधारने के लिए, उनके भविष्य को बढ़ाने के लिए वो निरंतर प्रयासरत ही रहते हैं। और निरंतर आज भी माता पिता कोई ऐसा नहीं होगा, कोई माता पिता ऐसा नहीं होगा कि जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लेकर के चिंतित ना रहा हो।
कोई होगा ऐसा? सभी माता पिता हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों से यहाँ देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हो तो आप लोग देख रहा हूँ कि बुजुर्ग के श्रेणी में है, लेकिन जितने नवयुवक वर्ग के लोग हैं जिनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उनसे मेरा कहना है कि भूल करके भी कभी ऐसे माता पिताओं को कष्ट मत दीजिएगा। यदि आप देते हैं तो जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। ये कह दीजिए कि मुझे सफलता मिल जाए तो जीवन में सफलता नहीं मिलने वाली है। और एक बार जान लीजिए रज्जू भैया, उनको यदि सफलता मिल भी गई तो उनकी सफलता टिकती नहीं है, एक ना एक दिन उनका पतन हो जाता है। सफलता उनकी टिकती नहीं है। यदि उन्हें सफलता मिल जाती, जो माता पिताओं को निरंतर सताते रहते हैं, उनको अपशब्द बोलते रहते हैं। एक बालक का जानते हैं, पिता जो है वृद्ध हो गया तो मुख से बोलने में लगा, तो जब वृद्धापन अवस्था आती है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, शिथिलता आ जाती है। क्यों बाबा, दाढ़ी वाले बाबा? जब वृद्धापन अवस्था आती है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आवाज भी स्पष्ट रूप से नहीं निकल पाती है। एक पिता बैठा हुआ था और अपने बच्चे से कुछ कह रहा था, तो उसकी आवाज स्पष्ट नहीं निकल रही थी। क्या नहीं हो रही थी? स्पष्ट नहीं निकल रही थी। आप लोग के भाषा में वो फरियाद ना रहा, वो बाचा जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। अपने बच्चे से बार बार वो पिता कह रहा कि बेटा इस बात को, उस बात को। सुनते सुनते बालक कचा गया कि चुप रहो, पता नहीं क्या हरदम पकड़ पकड़ दिन भर बोलते रहते हो। तब तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आती तो क्यों मुझसे बार बार कहते रहते हो? और पिता चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, बस अपने नेत्रों से आंसू गिराना प्रारंभ कर दिया। और यही मन में विचार करने लगा तो बेटा, आज मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मेरा गला अवरुद्ध हो गया है, मेरे गले से स्पष्ट आवाज नहीं निकल रहा, तो तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन जब तुम छोटे से थे और तोतली बानी में जब तुम कुछ कहते थे तो मुझे कैसे समझ में आ जाता था। कोई भी बात तोतली बानी में तुम बोलते थे, मुझे वो समझ में आ जाता था। कोई नहीं समझ पाता था, लेकिन मैं तुम्हारी बात को समझ करके तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करता था। ये माता पिता होते हैं भैया, चाहे किसी के माता पिता हो। तो ऐसे माता पिता को जीवन में कभी नहीं भैया सताइएगा। उनके प्रति जितना हो पावे उतना समर्पण भाव से जैसे भी हो सके सेवा करते रहिए, जैसे भी होता रहे। आज सदन कसाई के नाम को हर कोई जानता है, मालूम है? सदन कसाई केवल अपने माता पिता की सेवा के बल पे आज उनका नाम सब कोई लेता है। ये कथा आप लोग जानते होंगे। उन्हें और कोई कर्म नहीं किया भाई। कसाई, अब कसाई जब उनके साथ लग गया है तो आप जान सकते होंगे कितना उत्तम कर्म रहा है। जब उनके नाम के आगे कसाई लग गया तो कितना उत्तम कर्म था, आप जान सकते हैं इस बात को। लेकिन फिर भी आज आप उनका नाम लेते हैं। केवल मात्र केवल मात्र केवल मात्र वो अपने माता पिता का निरंतर सेवा करते रहे, उनके चरणों में समर्पण रहे और निरंतर अपने माता पिता को ही भगवान समझते रहे। इसलिए आज उनका हम लोग बड़े आदर से नाम लेते हैं। उन माता पिताओं के लिए हम यही कहेंगे, यही इतना किया जाए कि जब माता पिता पूजन कक्ष में पूजन करने के लिए जामे ना, तो इतना जरूर कह दें। आप लोग के लिए भी कहना माताएं, आप लोग के लिए तो डबल भाग प्राप्त होता है। एक माता पिता को छोड़ करके आती है तो आपको दूसरे माता पिता प्राप्त हो जाते हैं। सास ससुर के रूप में दूसरे माता पिता प्राप्त हो जाते हैं आपको। तो आप लोगों के ऊपर भी ये बातें लागू होती, केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होती, ये सभी के ऊपर लागू हो रही है बात। माता पिता के प्रति इस तरह समर्पण भाव से आप रहे जीवन में कि जब माता पिता पूजन कक्ष में पूजन करने के लिए जामे मार्कंडे भैया, तो कुछ कहे या ना कहे भगवान से, लेकिन एक बात जरूर कह दे कि प्रभु अगले जन्म में मुझको कुछ प्रदान करना या ना करना मेरे राघव, मेरे ठाकुर, लेकिन एक वस्तु अवश्य प्रदान करना मेरे प्रभु। जो आज
पुत्र पुत्री बहू इत्यादि मुझको इस जन्म में प्रदान किया आपने, इसी तरह अगले जन्म में भी प्रदान करना प्रभु, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस यही प्रदान करना मेरे ठाकुर। ये उनको कह देना पड़े, इस तरह हम आपके पिता के प्रति समर्पित हो जाइए। आप लोग भली बात जानते भैया, उनसे पूछिए जो माता पिता को सताते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आजकल ये स्थितियां ज्यादा देखने को मिल रही समाज में, इसलिए मैं सोचा कि इस पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। आज स्थितियां, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिनके पास माँ पिता हैं, जो माता पिता होते हुए माता पिता को सताते हैं, अरे उनसे पूछ लो भैया जरा कष्ट माता का पिता का, जिनके पास माता पिता है नहीं, उनसे पूछो ना एक बार कि माता पिता ना रहने से कितना बड़ा कष्ट होता है जीवन में। उनसे जाकर के एक बार पूछो भैया, माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन कौनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। ओहो माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन कौनो माई के दुधवा जैसन कौनो मिठाई, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। जीवन में सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई, क्या हो, लेकिन माँ भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। ऐसन धरती पे के होई लेके पेट में बोझा ढोई, ऐसन धरती पे के होई लेके पेट में बोझा सोई, थक के तनिको ना घबराई दुखवा हंस के सब सही जाई, थक के तनिको ना घबराई दुखवा हंस के सब सह जाई। भैया माँ जो है अब 9 महीने तक बालक को गर्भ में रखती है, और जानते हैं उन बालकों के सलामती के लिए चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, एक बित्ता अपने पेट को चिरवा लेती कि नहीं चिरवा लेती। ऑपरेशन जो हो रहा है आजकल, एक बित्ता से ऊपर पेट चीर करके तब बालक या बालिका उसको निकालते हैं। आपका ज्यादा नहीं, एक अंगूर कोई पेट चीर दे सहन करेंगे आप, उस कष्ट से वो गुजरती है, लेकिन फिर भी थक के तनिको ना घबराई दुखवा हंस के सब सही जाई, थक के तनिको ना घबराई दुखवा हंस के सब सही जाई। जग में इनसे बढ़कर कमनो, जग में इनसे बढ़कर कवनो सेवकाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माँ के दूधवा ऐसन कौनो, माई के दूधवा ऐसन कौनो,
दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ इस भजन मिल पर तालियां जाला, सभी की बजनी चाहिए। दुनिया में माई ना मिली। कोखिया में दूध पियवली संग ढेका जात चलवली, कोखिया में दूध पियवली संग ढेका जात चलवली। ठुर के जाड़ा सगरो बितवली, लेके छाती में चिपकवली। ठिठुर के जाड़ा सगरो मिटौली, लेके छाती में चिपकौली। इनके गोदिया इनके गोदिया सनी मन रजाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन, ओ माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिले। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जय। जीवन में अभी देखिए हमारे श्री मार्कंडे भैया जी आपके द्वारा भगवान के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित हुआ है। संगीतकारों को भी आपने कुछ मुद्रा प्रदान किया है। तो आपके ऊपर मेरे परम प्रभु श्री उमापति महादेव की कृपा निरंतर बनी रहे, सभियों के ऊपर मेरे प्रभु की कृपा बनी रहे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो ध्यान देना होगा। तो आज देखिए, आज पूरा नगर मां सती को देखना नहीं चाह रहा, लेकिन सादर भला मिली एक मौत। पूरा नगर नहीं मिला, लेकिन मां आकुति जो मां सती की मां है बड़े प्रेम से मिली है। अंक से भर लिया सती जी को देख करके, एकदम प्रसन्नचित हो गई, एकदम आनंदित हो गई, गदगदित हो गई अपने पुत्री को देख करके। और इसके बाद मां सती ने अपने मां से मिलने के बाद उनके प्रति प्रणाम कर इत्यादि करके कहा, मैया अब मैं आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए, मैं यज्ञ मंडप में जाकर के यज्ञ का दर्शन करना चाहती हूँ। मां सती गई है, यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रही हैं, और मालूम है एक भक्त जी आए थे, भी कुछ श्रद्धा सुमन के रूप में द्रव्य अर्पण कर दिए हैं। एक माई आई, क्या नाम भगन मदेशिया जी, आप भी आए हैं, कुछ श्रद्धा सुमन के रूप में 20 रुपया श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पण किए हैं। आप सभियों का कल्याण करें हमारे श्री उमापति महादेव जी।
सभी के जीवन में प्रसन्नता भरते रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय। यज्ञ मंडप में गई है। जैसे ही दक्ष ने देखा मां सती को, जो दक्ष निरंतर देखते हैं सती जी को अंक में भर लेते रहे, लेकिन आज देखे तो सती बिलो की जरे सब गात। सती जी को देखते ही मालूम ऐसा हुआ ना कि दक्ष के शरीर में अंगार ला करके कोई डाल दिया हो, पूरे शरीर जल गया हो। लेकिन मां सती यज्ञ मंडप में प्रवेश की है। यज्ञ मंडप में प्रवेश करने के बाद सती जी देखिए, सती जी का अपमान पूरा नगर किया, यहाँ तक उनके पिता ने भी किया। सब कुछ मां सती सहन कर ली। एक भी शब्द आप लोग देखे होंगे, कथा श्रवण कर रहे हैं, रामचरितमानस जी का पाठ भी करते होंगे उपाध्याय जी, लेकिन एक भी शब्द क्या मां सती ने अभी तक कहा? किसी को एक शब्द भी नहीं कहा कि मेरा क्यों लोग अपमान कर रहे हैं। लेकिन जब मां सती यज्ञ मंडप में प्रविष्ट होती हैं, विष्णुदेव सिंह आए हैं आपके द्वारा 20 रुपया श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पण हुआ। भगवान कल्याण करे, लक्ष्मी जी भंडार बने। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। मां सती जब यज्ञ मंडप में प्रवेश की हैं और यज्ञ मंडप में प्रवेश करने के बाद मां सती ने जब आरौद्र भागम, उस यज्ञ को आरौद्र भाग देखा, शंकर भगवान का स्थान नहीं देखा, कोई भी आसन तक बिछा नहीं देखा भगवान शंकर के लिए। अब तो मां सती का क्रोध का पारावार नहीं रहा, एकदम क्रोधित हो गई मां सती। और क्रोधित होकर के केवल दक्ष को नहीं, सभियों को, जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए थे सबको फटकाने लगे। सुनाहु सबादर सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। ओ बल तुरत लहब सब काहू, भली भात पछताव पिताहू। ओ सो बल तुरत लहब पछताहू, भली भात पछताव पिताहू। सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सभासदों को, जितने भी देवता लोग विराजित हैं, सबको फटकार दी है मां सती। अरे देवताओं, आप लोगों को तो मेरे पिता को समझाना चाहिए था। जो रुद्र हैं, शिव जो हैं, जगत का कल्याण करते हैं, उन कल्याणकर्ता शिव का अपमान करने के लिए मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। आप लोग को समझाना चाहिए ना कि इस यज्ञ में आप लोग आकर के भाग लेकर के बैठे हो। अरे अब तक तो पिता शब्द से संबोधित कर रही थी, लेकिन अब दक्ष कह करके फटकार रही है। दक्ष, ये जो तुमने तुम्हारे मेरे शरीर में, जो मेरे धमनियों में तुम्हारा रक्त प्रवाहित हो रहा, इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। अब तो मैं इस अपने शरीर को ही जला दूंगी, अपने शरीर को ही जला करके भस्म कर दूंगी। और ऐसा कह करके मां सती ने सभासदों को फटकारते हुए, अपने पिता को फटकारते हुए जोगानल अग्नि का प्रागट्य किया है। और जोगानल अग्नि में प्रागट्य करके मां सती ने अपने पूरे शरीर को जला दिया। पूरे शरीर को मां सती ने जला दिया जोगानल अग्नि प्रकट करके। बताएं भैया, 4 प्रकार के अग्नि में मां सती जली है। 4 प्रकार के अग्नि में जली है। 87,000 वर्ष विरह के अग्नि में जली है मैया, ध्यान रखना। 87,000 वर्ष विरह के अग्नि में जली। इसके बाद अपने पिता के यहाँ पहुंची तो अपमान रूपी अग्नि में जली। जली कि ना जली? अपमान रूपी अग्नि में जली। और जब आरौद्र भाग यज्ञ को देखा तो वहां पर क्रोध रूपी अग्नि में मां सती जली। और सबको डांट फटकार करके मां सती ने जब देखा यहाँ मेरे पति का अपमान कर दिया। कोई भी ध्यान रखिए, जो भी स्त्री पतिव्रता है, पति को ही अपना सर्वस्व मानती है, सब कुछ अपने मायके में अपमान सहन कर लेगी, लेकिन कभी भी अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाएगी। आज भी मां सती के साथ भी हुई। भगवान भोलेनाथ का अपमान ना सहन करके चौथी अग्नि जोगानल अग्नि में जली है मैया, अपने शरीर को जला दिया। अच्छा, जब जोगानल अग्नि में जल रही थी, ध्यान देना मेरे भाई,
मैं अपने गुरुदेव भगवान के मुखारबिंदु से सुना कि मेरे प्रभु रामचंद्र जी मां सती के सामने प्रकट हो गए। और राम जी जब प्रकट हुए ना, मां सती को जलता हुआ देख करके मेरे प्रभु बोले, देवी तुमने मेरे रूप के चाहना में अपने आप को तिल तिल करके जला दिया। भगवती तुम मांगो, मैं तुझे क्या वरदान दे सकता हूँ, मुझसे जो मांगो तुम्हें मैं दूं। देवी मेरे स्वरूप के चाहना में तूने अपने आप को तिल तिल के जला लिया। मां यही कहा, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मेरे नाथ, मेरे करुणावत्सल, मेरे परम कारुणिक, मेरे भक्त वत्सल, मेरे ऊपर इतना कृपा करें मेरे प्रभु कि मैं किसी भी जन्म में कहीं पर भी मेरा जन्म हो, बस जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मैं किसी को पति के रूप में प्राप्त करूं और कोई नहीं मिलना चाहिए मुझे, केवल 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 शिव ही प्राप्त होना चाहिए। बस यही आपसे जो है मांगना है प्रभु, यही कृपा करें मेरे ऊपर। और यही कारण रहा, तही कारण गिर गुह जाई और जनमी पार बती तनु पर। यही कारण था कि मां सती जो है अब की बार कहां जन्म हुआ है, कहां पर हुआ है, हिमांचल में, हिमालय के यहाँ, जो पर्वतों के राजा हिमालय हैं। पर्वतों के राजा कौन है? हिमालय। उनके यहाँ मां सती जन्म लेती है। अच्छा, पर्वत का मतलब क्या? पर्वत जो होता है वो स्थिरता का प्रतीक है कि नहीं है? एक जगह स्थिर रहता है, यानी इसका तात्पर्य हुआ कि अब जो माँ का जन्म हुआ है, माँ जो अब अवतरित हुई है, अब इनका जो ये स्वरूप है ये अचल रहेगा, ये स्थिर रहेगा। अब इनकी स्थिरता को कोई नहीं खत्म कर पाएगा। बोलिए पराम्बा अम्बा जगदम्बा की जय। ऐसे देखिए, दक्ष का यज्ञ में जलने के बाद दक्ष के यज्ञ का क्या हुआ, ये भागवत में वर्णन, रामचरितमानस में नहीं वर्णन है। यदि आप चाहें तो सुना दिया जाए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। सुनाया जाए क्या? बोलिए शंकर भगवान जय। दक्ष का यज्ञ जब विध्वंस हो गया तो जो कुछ रुद्रगण भोलेनाथ के साथ आए थे ना, रुद्रगण भोलेनाथ के साथ आए, तो रुद्रगण मासा सती को जलते हुए देख करके उस हमला करने लगे। तो उसमें एक भृगु नाम के ऋषि थे। किस नाम के ऋषि थे? भृगु। भृगु जो ऋषि थे उन्होंने यज्ञ की रक्षा कर ली, सभी रुद्रगणों को फटकार लगा करके खदेड़ दी। अब तो क्या था, जितने भी रुद्रगण थे दौड़े 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 भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते, कहा बाबा भोलेनाथ मेरे नाथ। सभी रुद्रगणों को रोता हुआ देखा। प्रभु ने कहा क्या हुआ, तुम लोग रुदन क्यों कर रहे हो? अरे इधर से तो प्रसन्नचित होकर के गए थे सभी लोग, और अकेले क्यों आए हो? सती कहाँ है? पूरा वृत्तांत बता दिया, साक्षर पूरा वृत्तांत बता दिया भोलेनाथ को। जब पूरा वृत्तांत बताया, भोलेनाथ खड़े हो गए, त्रिशूल को लेकर के पूरे अपने जटा को खोल दिया प्रभु ने, और जटा को खोल करके